कराची के इलाके लयारी में बौसीदा मारा जमी बोझ मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। हलाकतों की तादाद 14 हो गई। मलबे तले दबे मजीद अफराद निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को 20 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका। तंग गलियों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। 23 साल कबल तमीर होने वाली 5 मंजिला इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुत्तसिल इमारतों को जुज़ में नुकसान पहुंचा, खाली करा लिया गया। जिना और सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का इमारत गिरने पर एक्शन। तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। 3 रोज़ में जिम्मेदार अफसरान का तयन करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफराद को मुअत्तल करने का भी हुक्म। सईद गनी का लयारी का दौरा, इमदादी कामों का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर नोटिस। मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की तफसीलात और बौसीदा इमारतों की रिपोर्ट तलब। कहते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़े है। ख़तरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की गफलत के लिए अमले इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमारत गिरने से अमवात पर गहरे दुख का इजहार। सदर जरदारी की सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे हादसात से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का इमारत गिरने पर इजहार तशवीश। रेस्क्यू इदारों को फौरी, मौसर और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा कि जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद और मुतासर खानदान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएगी। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जिला जनूबी में 456 इमारतों को नाकाबिले रहाइश करार दे दिया। जिला बस्ती की 66, के माड़ी की 23, कोरंगी की 14, जिला शुरका 13, जिला मलीर 4, जिला गरबी में 2 इमारतें मखदूश करार। मानसून से पहले हुकाम मखदूश इमारतें खाली कराने में नाकाम। खानापुरी के लिए सिर्फ बैनर्स लगाए गए। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि पाकिस्तान की सलाहियतों ने भारतीय फ़ौज को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज को भारतीय फ़ौज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। पाक फ़ज़ाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल रहीं। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ का भारतीय डिफेंस की नाकामी का भी एतराफ़। शिकस्त की मज़ाहिक़ वजूहात पेश कर दी। कहा कि भारत का बड़ा साइज़ होने की वजह से एयर डिफेंस को नाकामी का सामना रहा। हमें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल कुर्बानी मादर वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की अलामत है। वो पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज के लिए हमेशा मशअल-ए-राह रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान अपने हीरो को सलाम पेश करती है। Unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir. पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत का रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में खिताब। कहा भारत को किसी भी सूरत खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय जारहियत का मकसद इलाका यमन को नुकसान पहुँचाना था। पाक फ़ौज ने मिसाल ज़रूरत पेशावराना महारत के साथ इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब दिया। वज़ीर आज़म का गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि ऐसा लगता है जैसे गज़ा में इंसानियत का वजूद ही नहीं। पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी बेगुनाहों पर जुल्म के खिलाफ खड़ा है। माहौलियाती चैलेंजेस ने लाखों लोगों का रोज़गार खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर 10 मुल्कों में शामिल है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकात। अज़रबैजान के शहरी कानकदी में पाक ईरान सरबराहान की मुलाकात में इसराइल की जा रही है से इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती को दोहराया। सदर पेज़ेशकियान ने आलमी फार्म समेत ईरान के लिए पाकिस्तान की मजबूत सफारती हिमायत को सराहा। तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की भी मुलाकात। तजारत, दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन को मज़ीद मजबूत करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेकिस्तान सदर की मुलाकात में ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान शराकतदारी में बड़ी पेशरफ्त। $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर मिकाइल जबारूफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी उस तकरीब में मौजूद थे। आज़री सदर के दौरा पाकिस्तान में मुआहदे पर हतमी दस्तखत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन पहुंच गई हैं। 20 बच्चों की अमवात पर CEO हेल्थ सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मरीम नवाज का DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। कहा, क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? जिम्मेदारों को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले बहुत ज़रूरी हैं। 100 अरब रुपए अदवायात के लिए दिए जा रहे हैं मगर आवाम को वो नहीं मिलती। डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी नहीं है, फुकदान खिदमत है। काम न करने वाले कौम के असल मुल्ज़िम हैं। आला तरीन अदालत में जज कैसे मुंतखब होते हैं, अवाम को जानने का हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। कहा कि अवाम को मालूम होना चाहिए कि जजेस तकर्री के अमल में आईनी मयार को नेक नीति के साथ लागू किया जाता है। कमीशन की कार्रवाई को राजदारी में रखना जमहूरी अमल की नफ़ी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलास में मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी करने का मुतालबा। लिखा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में होने वाले तमाम इजलासों की कार्रवाई आवाम के साथ शेयर की जाए। अदलिया को दीगर रियासती इदारों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर इट, और उसमें जस्टिस की कैजुअलिटी होती है, दैट इज़ द फेट। पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर हुआ। हंगामा, राय, बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने दायर रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़म बहाल न होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद सादा अक्सरियत से 20 मेंबरान की दूरी पर है। सूबाई असम्बली में PTI हुकूमत के 92 मेंबरान, अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो चुकी। सादा अक्सरियत के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा। कहा, जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रकम ज़्यादा हुआ, तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। मुल्क भर में 9 मुहर्रम हराम के जुलूस और मजालिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रफ़्का की कुर्बानी को उजागर किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूसों की गुजरगाहों पर दुकानें और मार्केटें सील की गईं। कराची में निश्तर पार्क से मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर। लाहौर में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरून मोरी गेट से बरामद हुआ। मातमी जुलूसों के रास्तों में नयाज़ और सबीलों का भी एहतमाम।